हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वी शुड कीप आवर सेविंग विद बैंक बिकॉज। हम अपनी बचत को बैंक के पास रखते हैं क्योंकि। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है इट इज़ सेफ, सेकेंड कह रहा है अर्न इंटरेस्ट, थर्ड कह रहा है कैन बी विड्रॉ एनी टाइम, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो हम बैंक में अपने सेविंग्स इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सेफ रहता है, इस पर इंटरेस्ट अर्न होता है और इसको हम कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। बैंक जो है वो इसके बदले लोन नहीं देती है। तो हमको यहाँ बताना है किसके बदले बैंक लोन नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट के बदले बैंक लोन नहीं देती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया। कौन सा बैंक है जिसका इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया में मैक्सिमम ब्रांचेज हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, 100 रुपीज़ नोट इज साइन बाय। 100 रुपीज़ के नोट्स पे किसका साइन होता है। तो इस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम पासवर्ड शुड बी केप्ट इन। एटीएम पासवर्ड रखना चाहिए। तो एटीएम पासवर्ड जो उसको मेमोरी में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम पासवर्ड टू बी शेयर ओनली विथ। एटीएम पासवर्ड केवल साझा करना होता है। तो यहाँ पे लिखा स्पाउस, ओबीडियंट सन, ओबीडियंट डॉटर, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी डन इन। नामांकन किया जाता है। तो नामांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा सेविंग बैंक अकाउंट, बी कह रहा है रिक्वायरमेंट डिपॉजिट अकाउंट, सी कह रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो इन सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पेरेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। सॉरी, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो शशिकांत दास हैं, ठीक है, सॉरी शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एसबी अकाउंट इन बैंक। बैंक में एसबी खाता खोलने के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए। तो बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 10 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर। बैंक जो है वो किस चीज़ के लिए लोन उपलब्ध नहीं कराता है। तो ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग के लिए बैंक जो है वो लोन नहीं देता है, ठीक है। यानी कि जुए और शराब के लिए बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवाईसी मीन्स। केवाईसी का मतलब क्या होता है। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर आर। साहूकारों से कर्ज है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है हमसे कि साहूकारों से कर्ज जो है वो किस तरह का कर्ज है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड कह रहा है नो प्रॉपर अकाउंटिंग, सी कह रहा है नो ट्रांसपेरेंसी। तो जो साहूकारों से कर्ज लेना होता है, यानी कि जो लोन लिया जाता है उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती है और इसमें किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीएम मीन्स। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट। ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान परिणाम देता है। तो अगर हम लोन का टाइम पे भुगतान कर देते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुड रेपुटेशन, सेकेंड कह रहा है नो टेंशन और थर्ड कह रहा है इजीली अवेलेबल ऑफ लोन इन फ्यूचर। यानी कि अगर हम लोन का टाइम पे रिपेमेंट कर देते हैं तो इससे हमें ये सारे ही मतलब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि रेपुटेशन अच्छी रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता और फ्यूचर में आराम से दोबारा लोन लेने की मतलब लेना अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स। ऋण का चुककर्ता का अर्थ है। तो डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स होता है नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो व्यक्ति लोन का इंस्टॉलमेंट टाइम पे पूरा नहीं करता या पूरा ही नहीं करता है उसको हम डिफॉल्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स।
जीवन बीमा का मतलब है। तो जीवन बीमा जो एक तरह का ह्यूमन इंश्योरेंस है, यानी कि इंसानों का यानी कि व्यक्तियों का इंश्योरेंस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल इंश्योरेंस रिलेट टू इंश्योरेंस अगेंस्ट। सामान्य बीमा का संबंध बीमा से है। तो सामान्य बीमा का जो संबंध है वो फायर से भी है, थेफ्ट से भी है और बर्गलरी से भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधार इज। तो आधार जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है 12 डिजिट नंबर कार्ड। सेकेंड कह रहा है आइडेंटिफाई प्रूफ इशू बाय DAI। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ई और एस मीन्स। तो ई और एस का मतलब होता है आइदर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज प्रोहाइबिटेड फॉर रिटन ऑन करेंसी नोट। करेंसी नोटों पर क्या लिखना वर्जित है। तो करेंसी नोटों पर पॉलिटिकल मैसेज, रिलीजियस मैसेज और पर्सनल मैसेज, ये सभी चीज़ें लिखना वर्जित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीपीएफ मीन्स। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट डोमिनेशन ऑफ करेंसी। मुद्रा का उच्चतम मूल्य वर्ग है। तो यहाँ पे जो आरबीआई द्वारा इशू की गई हाईएस्ट डोमिनेशन वाली करेंसी है वो 2000 की नोट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरआई मीन्स। एनआरआई का मतलब क्या होता है। तो एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन मीन्स। तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।